आज के कार्यक्रम में हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सरल और सहज उप मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि पिछले बार जब वो मंत्री नहीं बन पाए थे, मैं मंत्री था, तो मैं जब वो कैबिनेट में जा रहा था तो नरेंद्र सिंह जी नीचे राजेंद्र शुक्ला जी नीचे जहाँ सामान्य जनता बैठती है वहाँ पर विधायक थे। वो 5 बार 6 बार मंत्री रहे, पर सामान्य जनता के साथ विधानसभा के मंत्रालय में बैठे थे। मैं आग्रह करके उनको अपने कक्ष में ले गया। हम सबके आदर्श के केंद्र मेरे बड़े भाई, जिनके साथ 40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस सरकार की, ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार न गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और यह भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहां पर बैठे, यह भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं आज इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। मुझे कोई श्रेय लेने की वो नहीं है, ना मुझे कोई पत्थर पर लिखवाने का शौक है, पर मैं गौरव से कह सकता हूं, रिकॉर्ड है, मिनट से, मैंने कभी नहीं कहा पर ये लाखा बंजारा, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और शैलेंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया। अनेक सड़कें बनाई, अनेक स्टेडियम बनाए, अनेक पार्क बनाए। गिनवाएंगे तो समय लगेगा, पर सागर के विकास में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं किया। और गौरव से इस बात का गौरव है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो शर्त ये थी कि 400 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार देगी। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल के पास गए हम लोग और कहा कि 400 करोड़ रुपए दो। आपने हमारे 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी ले ली, एक पैसा नहीं दिया कपिल सिब्बल ने। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, शैलेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से सागर में राज का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी कायो कर रहा है, बजा दो ताली एक बार। बोलूंगा तो बहुत विषय है, पर हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं।
और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी। फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। बस आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। शेर बूढ़ा तो नहीं हो गया? अभी 10-15 साल और निकालना है। जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि सागर शहर की क्या स्थिति थी, सागर शहर कैसा लगता था। सागर शहर को लोग एक बड़ा सा गांव कहते थे, एक बड़ा सा कस्बा कहते थे, कभी कोई आदमी शहर नहीं कहा। लेकिन हमारी सरकारों के आने के बाद, चाहे स्मार्ट सिटी का माध्यम हो, चाहे अन्य प्रकार से अनुदान देना हो, अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता देना हो, इस शहर के लिए जितना बेहतर बनाने का काम हो सकता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुक्त हस्त से शहर के लिए मदद दी गई। बल्कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे 7 जिलों में बुंदेलखंड के, मुझे स्मरण नहीं कि एक भी 2 लाइन की सड़क, एक भी 2 लाइन की सड़क कहीं पूरे संभाग में नहीं थी। आज 4 लाइन और 6 लाइन की सड़कें बन, कनेक्टिविटी शानदार हो रही। शिक्षण के क्षेत्र में, पहुंच मार्गों के क्षेत्र में तो है ही, रेल लाइनें बिछ रही, नई नई रेल लाइन में ललितपुर से सिंगरौली तक सभी को जानकारी। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां 2-2 विश्वविद्यालय हों, वो भी गवर्नमेंट के। एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाद में राजकीय विश्वविद्यालय। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, शिक्षा के एक हब के रूप में, जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि यहाँ पर करीब 30% लड़के उगांडा से, कीनिया से, इथियोपिया से, जाम्बिया से, पता नहीं कितने लड़के आते थे यहाँ पर पढ़ने। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा इससे विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कीर्ति मिली है। अब छात्र कम हो गए, विदेशी छात्र। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे DU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों, नामी विश्वविद्यालय हों, उनसे भी छात्र संख्या ज़्यादा सागर विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की होती थी। और इसलिए हम लोग तो शुरू से डॉक्टर गौर को याद कर ही आए हैं, लेकिन इसके बाद में पिछले ही साल, इसी साल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य का विश्वविद्यालय यहाँ बनाया, मूर्त रूप ले रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कैन बेतवा का 25 तारीख को इसी बुंदेलखंड में, सागर जिला भी जिससे लाभान्वित होगा, हमारा दमोह जिला भी होगा, हमारा पन्ना भी होगा, हमारा छतरपुर भी होगा। लाखों हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ने वाला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अपेक्षाकृत हमारा यह बुंदेलखंड अंचल थोड़ा सा महफूज था। इस बात से वंचित थे हम। जब हम मालवा तरफ जाते थे तो हमें एक अलग मध्य प्रदेश दिखता था, और जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें अलग दिखता था। लेकिन आज उस गड्ढे के लिए हमने भरने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे। अस्पताल के बारे में बात हुई, कटरा मस्जिद की यहाँ सभा हुई थी, जहाँ पर माननीय शिवराज जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सागर में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय मांग चल रही थी। हमने 40-45 साल तक संघर्ष किया। उसके लिए हम लोगों ने लाठियां भी खाई। भोपाल जब जाते थे तो विदिशा में खूब पिटे, सारे लोग पिटे और कई प्रकार के प्रसंग आए सामने। लेकिन लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अपने सागर में स्वीकृत हुआ। अब तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी बात थी शासकीय महाविद्यालय बनने की चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके लिए हुआ
लगभग 18 वर्ष होने को है उसके लिए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने कहा है, यहाँ पर एक तो कैंसर के बारे में भी कहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग भी आते, सारे जिले के लोग भी आते, लेकिन यहाँ पर बड़े रोगों की चिकित्सा नहीं होने के कारण से लोग नागपुर भी जाते हैं, लोग इंदौर भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं, कई लोग दिल्ली बम्बई भी जाते हैं, बेंगलोर, पूना और हैदराबाद भी जाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस जिले के लिए, बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए यह एक बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा आपकी सहायता होगी, आपका उपकार होगा कि सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि यहाँ कार्डियक ऑपरेशन की, हार्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यहाँ लीवर के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था यदि संभव हो सकती है तो होना चाहिए। यहाँ किडनी के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था होना भी लाजमी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो बड़े रोग होते हैं उसकी कोई की चिकित्सा भी हमारे 18 वर्षों के बाद भी इस सागर के मेडिकल कॉलेज में नहीं होती है। और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सारे जनहित की बात है, एक एक व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात है जो इस माइक से बोल रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका और ज़्यादा अपग्रेडेशन करने के लिए संख्या बढ़ गई है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ी हैं, सारी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जो बहुत ही संगीन रोग होते हैं, जिनमें लोग लुटपिट जाते हैं, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं, उनके लिए, उन विषयों के लिए यदि यहाँ शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, बहुत बड़ा आपका उपहार होगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए आप निश्चित रूप से सोचेंगे और भविष्य में बजट में ही प्रावधान करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक होगा वो व्यवस्थाएं करेंगे। आप यहाँ पर पधारे, धामी जी यहाँ पर पधारे, आप दोनों जन को, हमारे तोमर जी यहाँ पधारे, सभी के लिए मैं अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि सागर शहर में मेरी आधा जीवन निकला, मैं पढ़ा लिखा यहीं पर विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ पर स्कूल में ही पढ़ा, सारी चीज़ें, तो लगाव काफ़ी है और मेरी जन्मभूमि भी है। इस कारण से मैं यही चाहता हूँ, आपने मुझसे कहा कि बताएं तो मैंने कुछ समस्याएं बता दी, लेकिन जो प्रगति और तरक्की हमने इन वर्षों में की है निश्चित रूप से स्तुत्य है, स्मरणीय है, अभूतपूर्व है। हम इस तरक्की के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इस सूखे हुए बुंदेलखंड में अब हरियाली तो आ ही रही है, बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम वृद्धि करेंगे। सभी के लिए जो यहाँ पर आए हैं, हमारे नगर के नागरिक, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ, वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। माँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, साहिल ऑटोमोबाइल सागर और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।